नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान में आज हम बात करेंगे सबसे पहले आज भारतीय टीम की 1-0 से अफगानिस्तान पर जीत पे, जहां पर भारतीय टीम ने ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाते हुए पारी और 300 रनों से एक बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन एक दुख ये भी है कि ये जो टेस्ट सीरीज थी ये WTC साइकिल में शामिल नहीं थी, क्योंकि जो भी टेस्ट मैच की सीरीज 2 या 2 से ज्यादा मैचेस खेलेगी वही WTC की साइकिल में शामिल होती है। ये इकलौता टेस्ट मैच था अफगानिस्तान और भारत के बीच में, इसलिए ये WTC साइकिल में शामिल नहीं था। इस मैच में एक युवा ने डेब्यू किया, नाम था मानव सुथार। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ऐसा कमाल किया, अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में अपना 5 विकेट हॉल भी पूरा किया। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन मानव सुथार की शानदार गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान की टीम को भारत ने पहली पारी में 152 रन पर समेटा। भारत ने इसमें पहले पारी में 8 विकेट पर 564 रन का विशाल स्कोर बनाकर पारी को घोषित कर दिया था। इस तरह भारत को 412 रन की लीड मिली और भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन देने का फैसला किया, जिसके बाद अफगानिस्तान की टीम दूसरी पारी खेलने उतरी। मानव सुथार ने डेब्यू में इतिहास रचा। अफगानिस्तान के खिलाफ पहली पारी मानव सुथार ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 33 रन देकर 6 विकेट लिए, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज का उसके डेब्यू पर पहली पारी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पहला प्रदर्शन की अगर बात करें तो नरेंद्र हिरवानी के नाम है, जिन्होंने साल 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में पहली पारी में 61 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे। वहीं 1967 में आबिद अली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 55 रन देकर 6 विकेट और दिलीप जोशी ने 1989 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 103 रन देकर 6 विकेट झटके थे। सुथार, आबिद और दिलीप जोशी को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही वह 10वें भारतीय हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट हॉल पूरा किया है, जबकि 7वें भारतीय है जो पहले ही टेस्ट में यह कीर्तिमान अपने नाम कर सके हैं। परिवार में खुशी का माहौल था। ये तस्वीरें उनके घर की हैं। उनके कोच, उनके माँ बाप और उनकी बहन ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लेते हैं। मानव सुथार पिछले 14 साल से जो क्रिकेट खेल रहा है, उसमें जब हमने 6-7 साल पहले लाल बॉल से खेलना उसने शुरू किया था और प्रायोरिटी दी थी, और लाल बॉल से ही आज उसका मकसद कामयाब हुआ है। वो इंडिया टीम में आज टेस्ट मैच खेल रहा है। ठीक है, तो क्या खास बनाता है मानव सुथार को? मानव सुथार लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है और लाल बॉल से जो उसकी स्किल है, जो टॉप स्पिन, उसकी टर्निंग और बेसिक्स है जो क्रिकेट के हिसाब से लाल बॉल से परफेक्ट बेसिक्स चाहिए, उस पर उसने लंबे समय तक काम किया है और जिससे उसकी परफॉर्मेंस भी निकल के बाहर आई है। और आज उसी का नतीजा है कि वो इंडिया के टॉप लेवल पे आज क्रिकेट खेल रहा है। खुशी तो बहुत महसूस हो रही है, मतलब बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि इसका डेब्यू मैच था और ये इतना अच्छा कर गया। पूरे ऑल इंडिया के अंदर अब 2nd नंबर पे आ रहा है, जो जिसने डेब्यू के अंदर 6 विकेट्स लिए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कब मतलब वो दिन आए, कब हम इस इंजॉय करें इस दिन को। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मानव ने क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेटें ले ली है। किस तरह खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। डेब्यू मैच है उसका और 6 विकेट लेना बहुत मुश्किल है। कल 3 विकेट ली तो भी हमें बहुत खुशी हुई। आज बस 3 विकेट और ले ली। 6 विकेटों से हमको सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सारे परिवार, पूरे परिवार को इतनी खुशी है, पूछो मत, बता ही नहीं सकते कितनी खुशी है। आप आगे चाहते हो भाई आपका बेटा और बड़े लेवल पे खेले? हम चाहते हैं अभी आगे वर्ल्ड कप खेले, 27 में वर्ल्ड कप होना है, वो खेले और ऐसे ही प्रदर्शन करता रहे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान इसको वर्ल्ड कप खिलाओ और ऐसे इतना ही अच्छा खेलता रहे। सबसे पहले तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम के जो सेलेक्टर हैं, उनके जो सचिव हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मानव का टैलेंट्स पहचाना और उन्होंने मानव को टेस्ट मैच में डेब्यू का मौका दिया। और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण पल है कि उन्होंने मानव ने 6 विकेटें ली, देश का नाम रोशन किया, गंगा का नाम रोशन किया, राजस्थान का नाम रोशन किया। और मैं चाहता हूँ कि पूरे मानव जो है टेस्ट मैच में, उसके बाद वनडे और T20 में खेले और वर्ल्ड कप जो आने वाला 2027 वर्ल्ड कप है उसमें भी मानव का सिलेक्शन हो और अच्छा प्रदर्शन करें।
मानव को क्रिकेट की प्रेरणा कहाँ से मिली? मानव क्रिकेट की प्रेरणा तो उस बचपन से था, जो 5-6 साल का था तभी उसमें जुनून था भी मुझे कुछ खेलना है, करना है, करना है। 10-11 साल का था उसको मैंने उसको अकेडमी ज्वाइन करवाई थी। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। स्टार्टिंग से कितनी हार्ड वर्किंग की उसने? हार्ड वर्किंग बहुत की। सुबह 6-6:30 बजे चले जाना, उसके बाद बीच में 1-2 घंटा आना, उसके बाद फिर चले जाना। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे उनके परिवार वालों को। जिस तरीके से मानव ने गेंदबाजी की है, उन्होंने ये बताया है कि भाई आप मेहनत करते रहिए। मैं लगातार इस चीज़ को कहता हूँ। अगर आप उनके स्टैट्स उठा के देखें तो आईपीएल के 2 ही मैच खेले हैं, और पहले ही मैच में भारतीय टीम के लिए जब डेब्यू किया तो लोग कह रहे थे कि मानव, हमने परंपरागत जो लेफ्ट आर्म स्पिन था वो बहुत समय बाद देखा रविंद्र जडेजा के जाने के बाद। हमें लग रहा था कि भाई किस तरीके से ये गेंदबाजी करेंगे, ये कहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे टीम को, क्या ये कुलदीप यादव का साथ उतनी अच्छे से दे पाएंगे। लेकिन उन्होंने तो सारी ही चीज़ों को पलट के रख दिया। बहुत दिनों से हम लोगों ने फ्लाइटेड गेंदबाजी नहीं देखी थी। जब हम फ्लाइट बॉल की बात कर रहे थे कि भाई कोई बैट्समैन को लालच दे, कोई बैट्समैन की जो रडार थी उसको छेड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अक्षर पटेल को हमने कई बॉलें देखी, लेकिन यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में जो चीज़ें हो रही थी वो भारतीय टीम के सामने थी। आप तो एक तरफ देखिए जहाँ पर कुलदीप यादव जैसा मजा हुआ गेंदबाज हो, उससे पूरी लैमलाइट चली जाती है मानव के ऊपर। मानव सुथार ने लगातार अपने टप्पे पे गेंदबाजी करी, और जिस तरीके से पहले ही मैच में टेस्ट क्रिकेट की उन्होंने जिस तरीके से सबको हैरान कर दिया कि भाई इस तरीके की गेंदबाजी जहां पर इस बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था इस विकेट पे, स्पिनिंग ट्रैक होते हैं एशिया जितने, और जिस तरीके से इनको जो घरेलू क्रिकेट है लगभग 350 से ज़्यादा विकेट हैं इनके, और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। T20 की बात करें तो 20 मैच में 29 विकेट हैं। तो ये जो 350 विकेट हैं, ये 7 विकेट बता रहे थे कि उनको कितने आसानी से उन्होंने ले लिए। उन्हें पता था कि इन विकेट पे कैसे मूव किया जाता है, इन विकेट को कैसे कंट्रोल करना है, इन विकेट पर कैसे गेंदबाजी करनी है। आप फील्ड सेटअप देखते हैं, हमने बहुत दिनों बाद सिली पॉइंट और शॉर्ट लेग देखा किसी स्पिनर के लिए, बहुत समय हो गया था मुझे देखे हुए। ऑस्ट्रेलियन विकेट की नहीं, भारतीय विकेट की बात कर रहा हूँ कि प्रेशर मिलाकर कैसे बल्लेबाजों को आउट किया जाए, ये मानव की काबिलियत थी। हम कुलदीप यादव से उनका कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन दोनों ही बराबर थे। लेकिन जब मैदान पर उतरे, मानव ने आकर जो गेंदबाजी करी, उससे कहीं ना कहीं पूरी टीम के लिए एक जो गैप हो गया था कि भाई रविंद्र जडेजा के बाद कौन। अक्षर पटेल उस तरीके से T20 टीम में तो ठीक रहते हैं, लेकिन टेस्ट में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जबकि अक्षर पटेल के पास प्लस पॉइंट यह है कि वो आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते भी नजर आ जाएंगे। लेकिन वो मानव ने यह भी करके दिखाया कि मैं आतिशी पारी भी खेल लेता हूं। उन्होंने 30-35 रन बनाए पहले टेस्ट में जब पहली पारी में उनकी बैटिंग आई, और 2 शॉट भी बड़े बड़े लगाए। तो इस तरीके से उनका डेब्यू बहुत अच्छा हुआ है। अब आगे वाले समय पे देखना होगा कि भाई ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी होम सीरीज थी, जब भी हम इंग्लैंड खेलने जाएंगे क्या ये उन्हें वहाँ मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के स्पिनिंग ट्रैक नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको प्रॉपर जो ट्रैक मिलेगा वो मिलेगा मीडियम पेसर्स के लिए। ग्रासी विकेट होगा, ग्रासी विकेट पे बार लेफ्ट हैंडर स्पिनर क्या कमाल करता है ये देखना होगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ ही समय में फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, और इस दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट 2026 के शुरू होने से पहले अमेरिका के मिसूरी राज्य में कांसास सिटी में गोलाबारी की घटना ने सनसनी फैला दी। इंग्लैंड की टीम के बेस कैंप के पास हुई इस फायरिंग में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। घटना शनिवार सुबह करीब 4 बजे हुई, जब इंग्लिश टीम अपने बेस से लगभग 10 मिनट की दूरी पर थी और उस समय फ्लोरिडा के पालम बीच में प्रैक्टिस कर रही थी। गोलाबारी के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, और साथ ही साथ आपको बता दें हमलावर अभी भी फरार हैं। जहां जिस जगह पर दुनिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूर्नामेंट हो रहा, मैं फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, वहां पर उसके बेस से थोड़ी ही दूरी पर गोलाबारी होना, ये सवालिया निशान है उन तमाम दुनिया के खिलाड़ियों के लिए जो लोग वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका पहुंच रहे होंगे। हम उनको बेस्ट सिक्योरिटी के लिए कहते हैं कि उनकी जो हॉस्पिटैलिटी होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस तरीके से इंग्लैंड टीम के साथ साथ हर उस टीम के लिए चिंता की बात है उसकी सुरक्षा के लिए कि भाई क्या होगा। अभी भी हमलावर पकड़े नहीं गए हैं। वर्ल्ड कप 2026 आने में कुछ ही समय बचा है, और उससे पहले ये घटना दर्शा रही है कि अभी भी वहाँ पर
जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल जो टीम थी वो प्रैक्टिस करने नहीं गई थी, वो वापस अपने होटल आई थी और होटल में वहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं कि उन्होंने प्रैक्टिस की है या नहीं की है। लेकिन और जो टीमें हैं उनके लिए जो फीफा ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक साफ कह रखा है, जो कमेटी है उनकी, कि अब सुरक्षा लिहाज से सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा और जहां भी जो भी ऐसी गतिविधियां हैं वहां पर थोड़ा बैरिकेड करके उस एरिया को सील करने की कोशिश की जाएगी कि इसके आगे की एंट्री नहीं होगी। अमूमन ऐसा हम देखते नहीं हैं विदेशों में कि आप मैचेस से पहले इस तरीके की कुछ घेराबंदी या किलेबंदी हो, लेकिन इस तरीके की घटना ही दर्शाती है कि भाई देश कोई भी हो और अगर वहाँ पर ऐसी घटना होती है तो सवाल यह है कि क्या स्मूथ स्पोर्ट्स हो सकता है। फीफा जैसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए करोड़ों रुपए के जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं उसको खरीदने के लिए बोली लग जाती है और वहां पर खिलाड़ियों के लिए ये एक चिंता का विषय है कि ऐसे टूर्नामेंट में ग्राउंड से या बेस से थोड़ी दूरी पर गोलीबारी हो जाना और 9 लोगों का घायल होना, ये सवालिया निशान है। और किस तरीके जब हम वेन्यू सोचते हैं, अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं, भारतीय क्रिकेट में क्या होता है, जब हम जाते हैं किसी भी ग्राउंड का इंस्पेक्शन करने तो वहाँ सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि टीम आएगी कहाँ से, वो एरिया कौन सा है। उसके बाद ग्राउंड में जब टीम, कोई भी टीम हो, जब एंटर करेगी, इसमें दोनों ही टीम के या जो भी टीमें होती हैं, अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो इसमें 7 टीमें होती हैं, शेड्यूल और शिफ्टिंग टीम। जो शेड्यूल करती है, जो जाती है, ग्राउंड टीम होती है, वो हर बोर्ड के पास अपनी एक टीम होती है। हर बोर्ड उस स्टेट बोर्ड में शामिल करता है और जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इंडिया के खिलाफ है तो ऑस्ट्रेलियन टीम एक दल आएगा जो पूरी इंस्पेक्शन करता है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ पर सुरक्षित हैं कि नहीं है। तो ऐसे तमाम इंस्पेक्शन पहले भी हुए होंगे और हाल फिलहाल में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में, उस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पर इस सबसे ज़्यादा खेलें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है। यहाँ पर एक अलग से व्यवस्थाएं की जाती हैं सारी चीज़ों की, किसी भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राउड अगर आता है तो फीफा में आता है और यहाँ पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं कि कई वीवीआईपीज़ यहाँ पर मैच देखते आपको नजर आएंगे। तो वहाँ पर ऐसी घटना हो जाना खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सवालिया निशान है, क्योंकि लगातार आप देखिए कांसान सिटी में फायरिंग से जो हड़कंप मचा था उससे खिलाड़ियों में डर का माहौल होता है कि भाई हम गए हैं अपने प्रैक्टिस करने और वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं लोग सोचते भी हैं कि ये क्या हो रहा है। लगातार जिस तरीके से 9 लोगों के घायल होने की खबर थी, फिलहाल फीफा इस पूरे मामले में जांच कर रहा है कि क्या ग्राउंड्स के पास आने की कोई आशंका तो नहीं थी, क्या मैचेस के बीच तो ऐसा नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर वो लगातार अमेरिकी प्रशासन के साथ अपना टच पे है और सारी बातें कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जिस देश को सबसे सुरक्षित मानने का दावा किया जाता है, वहां पर फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इस तरह की घटना होना क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है कि वहां पर स्पोर्ट्स की हालत क्या है, जहां आप लगातार इन सारी चीज़ों को करते हैं। क्योंकि अगर यही खबर, यही चीज़ किसी और देश में हुई होती या हमारे भारत में हुई थी तो अब तक एक एजेंडा बन चुका होता और लगातार हमने, चाहे कॉमनवेल्थ में जो कुछ हुआ उसको आप देखिए, और उस तरीके से फीफा के ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके किसी टूर्नामेंट में इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो ये भी एक सवाल जाता है कि आपने वेन्यू किस हिसाब से सेट किया होगा। क्योंकि आप जब वेन्यू सेट करने जाते हैं, जब आप वेन्यू डिसाइड करते हैं तो एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस होता है और वहाँ पर अगर 9 लोगों घायल हो जा रहे हैं बेस से के थोड़ी ही दूरी पर, बहुत दूर नहीं था ये, थोड़ी ही दूरी पर गोलाबारी हो जाती है और इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेल ले, हम क्रिकेट की बात करें, वो घटना सबको याद हो गई जब श्रीलंका पाकिस्तान का टूर कर रही थी और वहाँ पर आतंकवादियों ने उन पर गोलियाँ चलाई थी, जिसमें समरवीरा जो कि बहुत अच्छी अपनी पीक फॉर्म पर टेस्ट मैच की चल रहे थे और वो घायल होते हैं। ऐसे तमाम प्लेयर थे जो उनके बाद जो घायल हुए, अंपायर्स थे जो घायल हुए और जिसके बाद उनके कैरियर पर पूर्ण विराम लग गया। इस तरीके से यहाँ पर भी स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इंग्लैंड टीम के बेस के पास जो ये हमला हुआ है ये दर्शा रहा है कि अभी भी और पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी को करने की ज़रूरत है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जैसे आयोजन की मेज़बानी लेना इतना आसान नहीं होता है। और उससे पहले ये सवाल सबके मन में गूंज रहा होगा जब यहाँ पर मेसी होंगे, जब यहाँ पर नेमार आएंगे, यहाँ पर जब
हम रोनाल्डो को देखेंगे। अगर उस बीच ऐसा कुछ होता है या मैच के बीच में ऐसा कुछ होता है तो ये सच में सवालिया निशान है उस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो वेन्यू डिसाइड करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।